नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आपको बता दें, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और 23 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आएगा। पहले चरण में पलामू में चुनाव संपन्न होगा। चुनाव को लेकर पलामू उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन और पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और चुनाव से संबंधित सभी जानकारी साझा की। इसके साथ ही पलामू जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र में विशेष प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी सुलोचना मीणा ने 15 अक्टूबर 2024 से लेकर मतगणना समाप्ति तक पूरे क्षेत्र में ये निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संचालित किया जा सके। आज से क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार, आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने और ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि ये नियम सरकारी पदाधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। जिले के किसी भी प्रकार की आम सभा या जुलूस के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि किसी विशेष कार्यक्रम का आयोजन के लिए अनुमंडल कार्यालय से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। शादी, शव यात्रा और अन्य मांगलिक कार्यों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अनुमंडल कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा। इस समय सीमा के बाहर इसका प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थलों पर इन नियमों में छूट दी गई है, लेकिन प्रचार के लिए इनका उपयोग वर्जित होगा। किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर लगाना, झंडे टांगना, बैनर या होर्डिंग लगाना निषेधाज्ञा के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को किसी भी धर्म, समुदाय या जाति के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करने से सख्ती से रोका गया है। चुनावी प्रचार के दौरान किसी धर्म या जाति के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। मतदान के 48 घंटे पूर्व और मतदान के दिन शराब या किसी प्रकार का रिश्वत देने या नशीली वस्तुओं का वितरण पूरी तरह से वर्जित है। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन देना आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के पास किसी प्रकार का असामाजिक या उग्र व्यवहार करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के आयोजन के लिए पुलिस को पहले से सूचित करना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जुलूस के कारण यातायात बाधित न हो और कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा न उठा सके। सदर अनुमंडल क्षेत्र में जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों, हिंसा या आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। आज हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के साथ की है, जिसमें सारे आरोप भी थे और जो डिटेल में उनको डिस्क्राइब किया गया है क्या क्या जो प्रोटोकॉल है, SOP को फॉलो करना है अगले 24 घंटे के लिए और अगले 48 घंटे के लिए और अगले 72 घंटे के लिए, किस टाइप से जो एक्टिविटी इनको परस्यू करना है। अभी सबसे पहले अगले 24 घंटे में जितने भी सरकारी भवन हैं, जिसमें जितने भी राजनीतिक व्यक्ति उनका पोस्टर हटाया जाएगा, डिफेस किया जाएगा। उसके बाद अगले 72 घंटे तक जो कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने जो कॉन्टिंग टीम बनाया 5 बनाया है और जो चूँकि 5 हमारे विधानसभा क्षेत्र है तो 5 ऑब्जर्वर के भी आने की संभावना है। VST टीम 10 है हमारे पास और VVT टीम 5 है। कंट्रोल रूम में भी तीन टीम हमेशा शिफ्ट में रहेगी, जो इन चीज़ों का पालन, निर्देशों का पालन करेगी। जैसा मैंने बताया था कि 72 आवर्स का प्रोटोकॉल रहता है, उसके अंतर्गत आपको डिटेल दिया हुआ है कि डिफेसमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जिसमें सरकारी संपत्ति का विरूपण करना है, किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग बिल्कुल निषिद्ध रहेगा। कमर्शियल व्हीकल पे किसी तरह का स्टिकर और झंडा नहीं लगाना है। मोटर व्हीकल के अंतर्गत अगर कोई भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर 176 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई होगी। निर्वाचन के 48 घंटे के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक स्थान है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, रेलवे पुल, सड़क मार्ग इत्यादि पे जहाँ पे पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं या दीवार निगन किया हुआ है, उसको डिफेस करना, उसको हटाना है। और निर्वाचन की घोषणा के 72 आवर के अंतर्गत जो MCC मैनुअल कोड ऑफ कंडक्ट का कंडिका 16 के अंतर्गत जो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट दी हुई है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है। हम लोगों ने इलेक्शन को सक्सेसफुल कंडक्ट करने के लिए 15 कोषांग बनाया है, जिसमें सारे कोषांग के अंतर्गत
हम लोग उसको सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और उसके तहत हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और क्रियाकलापों को अंतिम अंगुली जमा पहना रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई भी कन्फ्यूजन किसी भी प्रसंग में नहीं हो। इस बार हम लोगों ने 3 ऐप का बहुत ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं। एक तो वोटर हेल्पलाइन ऐप, जहाँ पे आप लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सी विजिल ऐप, जिसके माध्यम से कोई भी कंप्लेन आपको करना है तो डायरेक्टली किसी अधिकारी को ना करके आप सी विजिल ऐप पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। उसमें मॉनिटरिंग आरओ और डीईओ के लेवल से होती है, और साथ में जो आपका जो भी आप अप्लाई करते हैं कि आपको पहले तो नो योर कैंडिडेट KYC जो है, तो सारे इन्फॉर्मेशन जो KYC का कैंडिडेट का है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन आपके माध्यम से शेयर किया जाएगा। तो ये 3 पुलिस की टीम भी पूरी तरह तैयार है। उसमें हमारा 8 इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट है, वहाँ आज से जो है डिप्लॉयमेंट हम लोग शुरू करेंगे मजिस्ट्रेट के साथ और बाकी जो एजेंसीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। और बाकी आगे का जो है वो क्रिटिकलिटीज़ असेसमेंट के बाद बूथ्स में वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी असेसमेंट के बाद फोर्स का वहाँ पे सफिशिएंट नंबर में डेपुटेशन किया जाएगा और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पलामू पुलिस की टीम यहाँ पे 2024 विधानसभा के टाइम पे हम लोग करेंगे।